नमस्कार। आज हम करेंगे क्लास 10 से एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन फर्स्ट पार्ट आपका इसका साइन ए कोस ए, सेकंड पार्ट आपका इसका साइन सी कोस सी। बेसिकली इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। जो राइट एंगल है वो कहाँ पे है? बी पे है। और जो ए बी है 24 सेंटीमीटर है और जो बी सी है वो 7 सेंटीमीटर है। आपको ये जो रेशियो है इनकी वैल्यू आपको निकालनी है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको ये बोला गया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल आप सभी को पता ही है कि जिसका एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का, तो उसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। और वो जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो कौन से पॉइंट पे है? बी पॉइंट पे है। और आपको जो गिवन है पहले वो लिख लीजिए आप। गिवन जो है, गिवन है आपके पास कि ए बी इजिकल टू 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर एंड बी सी जो है आपके पास वो है आपके पास 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप शो कर सकते हो यहाँ पे कि ये जो ए बी है वो आपके पास है 24 सेंटीमीटर और आपके पास जो बी सी है वो आपके पास है 7 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है फर्स्ट पार्ट में साइन ए कोस ए की वैल्यू। तो फर्स्ट पार्ट को करने से पहले आपको क्या है, आपको इस ए सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आपको पता है कि जहाँ पर राइट एंगल बनता है वो होता है आपके पास बेस, या आगे आपके पास बेस, और यह आगे आपके पास हाइपोटेनियस, और यह आगे आपके पास परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बाय पीजीटी यानी कि बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हम सभी को पता है कि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो हाइपोटेनस जो है वो आपके पास AC है, उसका स्क्वायर इक्वल टू बेस जो है वो आपके पास AB है, उसका स्क्वायर, एंड जो आपके पास परपेंडिकुलर है वो आपके पास BC है, उसका स्क्वायर। तो AC का AC रहने दीजिए आप। AB आपके पास गिवन है 24 का स्क्वायर प्लस BC जो आपके पास है 7 का स्क्वायर, और AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपके पास 576 प्लस का जो 7 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपके पास 49। इन दोनों को आप सम कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास 625। और जो स्क्वायर हटा दो AC से तो हो जाएगा आपके पास, जब भी आपको पता है कि जब स्क्वायर हटता है तो वो हो जाता है आपके वहाँ पे आ जाता है आपके पास अंडर रूट 625। जो AC आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 25, साथ में इसका जो यूनिट है वो आपके पास है सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पे जो यूनिट आ गया आपके पास आ गया 25, सॉरी जो AC है यानी कि जो हाइपोटेनस है वो आ गया आपके पास 25 सेंटीमीटर। अब आपको फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि आपको निकालना है साइन ए और कोस ए की वैल्यू। साइन ए और कोस ए की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये जो यानी कि जो साइन ए है या फिर कोस है, यानी कि ए आपके पास है यहाँ पे एंगल, कि जो एंगल बनना चाहिए वो कहाँ पे बनना चाहिए? ए के ऊपर बनना चाहिए। तो यहाँ पे एंगल ऑलरेडी कहाँ पे बन रहा है? आपके पास ए के ऊपर बन रहा है। तो इस एंगल को अकॉर्डिंग आपके पास जो बेस ऑफ 24 है, जो परपेंडिकुलर आपके पास 7 है, और जो आपके पास हाइपोटेनस आप निकाला वो निकाला आपने 25। तो यह जगह आपके पास आपको पता है कि अगर आपने इसका बेस की वीडियो देखी है तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि जो साइन जो होता है आपका स्केल होता है P अपॉन में H के इक्वल होता है, और जो बेस होता है वो होता है आपके पास B अपॉन में H। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो कितना आपके पास 7 है, और जो आपके पास हाइपोटेनस है वो आपके पास 25 है, यानी कि सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा आपके पास 7 अपॉन में 25। वैसे सिमिलरली बेस कितना आपके पास 24 है, हाइपोटेनस आपके पास 25 है, तो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल किया जाएगा 24 अपॉन में 25। ये तो था फर्स्ट केस कि अगर आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ए की निकालनी है और किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस ए की वैल्यू निकालनी है रेशो के अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग। तो आपके पास ये आ गया। तो इसका सेकंड पार्ट में बोला गया है कि यहाँ पे जो आपको फाइंड आउट करना है वो करना है साइन सी एंड कोस सी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है कि आपको निकालना है साइन सी एंड कोस सी। अगर आप इसी ट्राइंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हो साइन सी में और कोस सी में तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको पहले करना जो एंगल है वो क्या करना पड़ेगा, आपको सी पे लाना पड़ेगा। यानी कि ये जो एंगल है वो यहाँ पे, यानी कि ये जो एंगल है वो यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट कैसे करोगे? जब आप इसको रोटेट करोगे ऐसे, यानी कि ये जो आपके जो इस ट्राइंगल को आपको कर देना रोटेट, यानी कि आप इसको ऐसे कर दोगे तो यहाँ पे जो है ये ट्राइंगल यानी कि जो एंगल है वो सी पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस केस में जो आपके पास जो परपेंडिकुलर था एंगल ए के लिए वो बेस बन जाएगा, जो बेस था परपेंडिकुलर के लिए सॉरी एंगल ए के लिए वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, और हाइपोटेनस तो सेम ही रहता है, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता। बस क्या चेंज होता है, आपके पास बेस और आपके पास परपेंडिकुलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो बस इसी एंगल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एंगल को बनाना पड़ेगा। आप एंगल को भी बना सकते हो और आप यहाँ से भी देख सकते हो। मैं यहीं से आपको बता देता हूँ कि हमने किया क्या है कि पहले पार्ट में आपको ये बोला था कि आपको साइन ए और कोस ए की वैल्यू निकालनी, तो आपको देखना कि एंगल ए कहाँ पे है। तो एंगल ए यहाँ पे है, तो आपको देखना कि बेस इसका 24 है, परपेंडिकुलर जो है वो 7 है और हाइपोटेनस 25 है। लेकिन सेकंड पार्ट में ये बोला कि आपको एंगल सी के बारे में बोलना है, साइन सी और कोस सी के बारे में बोला है। तो आपको करना है कि ये जो एंगल है वो यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा आपको। तो इसको जब आप शिफ्ट कैसे करोगे तो ऐसे इसको रोटेट कर देना है। तो ये जो शिफ्टिंग आ गई वो किस पे आ गई, अब आपके पास
एंगल सी के ऊपर आपके पास शिफ्टिंग आ गई, तो इसका जो परपेंडिकुलर आ गया वो आ गया आपका 7 और जो बेस जो है वो आपके पास आएगा 24। तो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो। आप साइन सी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास पी अपॉन में एच और कोस सी की जाएगी बी अपॉन में एच। और परपेंडिकुलर इस केस में क्या था आपके पास, तो परपेंडिकुलर है वो आपके पास 24 है और हाइपोटेनस आपके पास 25 है। तो ये जाएगा आपके पास 24 एंड 25 इज इक्वल टू, इसके केस में बेस क्या हो गया 7 हो गया और हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, तो जाएगा आपके पास 7 अपॉन में 25। तो आपका ये क्वेश्चन पहला खत्म हो गया यहाँ पे।